अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एहसास प्रोग्राम के ऊपर। किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, दैट इज़ www.ehsas.nadra.gov.pk। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। उस पे जाने के बाद आप सबसे पहले अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे। आईडी कार्ड पुट करने के बाद देन वो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे। आफ्टर दिस किस मतलब कंपनी का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जैज़, वाडा, टेलनर एक्सेट्रा, वो आप क्लिक करेंगे। फिर आप अपना पेशा बताएंगे। तो ये मालूमात बुनियादी सी लेने के बाद वो उसी वक्त आपको मैसेज करके बता देंगे जी आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे कि रकम कब तक मिलेगी। तो रकम का जो दौरानिया है वो कुछ एक्सटेंड हो सकता है। द रीज़न इज़ के आलमोस्ट को 3 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो अब तक गवर्नमेंट को मौसूल हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट के लिए इतना इजी नहीं है कि थोड़े से वक्त में फिल फॉर तमाम तर लोगों को जो है वो पैसे मुंतकिल कर दे। तो कुछ दिन लगते हैं। आपकी मतलब तहकीक होती है, सारा डाटा वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको 8171 जो कि ऑफिशियल उनका हेल्पलाइन नंबर है, उससे आपको मैसेज आ जाता है। इन केस अगर आपको मैसेज नहीं आता तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के उनकी हेल्पलाइन पे सेंड कर दें, तो वैसे भी आपको मालूमात फ्राहम कर दी जाएंगी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि वो गवर्नमेंट अगर आपको कोई कोड सेंड करती है तो वो कोड आपने संभाल के रखना है। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, जो कि आप इनपुट अपना दे चुके हैं, डाटा इंफॉर्मेशन अपने बारे में शेयर कर चुके हैं। अगर उसमें किसी किस्म के आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई आपसे ये कहे कि जनाब आइए हम आपकी वेरिफिकेशन करके आपको पैसे दिलवाते हैं, या कोई भी मतलब फेक कॉल आती है आपको, तो उससे आपने ज़रा बच के रहना है, क्योंकि आपके तमाम तर डाटा जो आपने प्रोवाइड किया उसका मिसयूज़ हो सकता है। इसके अलावा बेशुमार सवालात हो सकते हैं जो आपके जहन में आएंगे। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सवालात ऐसे जो लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं इसके अहल हूँ या नहीं, कब तक मिलेगा। एक आईडी कार्ड पे मतलब मिलता है। घर में अगर 5-7 लोग हैं तो सब के सब आईडी कार्ड रखते हैं तो वो सब अप्लाई कर सकते। बेशुमार सवालात हैं। तो एक ख़ानदान का एक ही बंदा ले सकता है जो कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, या किसी किस्म का और कोई घर में सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए अहल है। उनको ये आपसे दरख्वास्त है कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाएं जो डिज़र्व करते हैं, जो मुस्तहिक हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे फ़ायदा हो सके और माली मुआवनत हो सके। लोग बड़े ही मुश्किल हालात से दो चार हैं इन दिनों। तो आपके शेयर करने से, आपका लोगों को बताने से जो डिज़र्विंग है उन्हें उनका हक मिल जाएगा। वन मोर थिंग कि ये मरहला वार गवर्नमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के बाद पहले चंद अजला से शुरू उसने कर दिया है देने पेमेंट्स लोगों को। तो ये बढ़ता हुआ पूरे सूबे में और इसी तरह पूरे मुल्क में इसका जो है वो जाल बिछ जाएगा। वन लास्ट पॉइंट कि मुझ समेत बहुत से यूट्यूब चैनल वालों ने इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उसे भी स्टडी करें। इन केस अगर किसी की एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, उसे नहीं मिलता, गवर्नमेंट समझती है कि वो डिज़र्विंग में से नहीं है, तो बराए मेहरबानी गुस्सा करने के पहले अच्छा है कि आप इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अप्लाई करें, और उम्मीद है कि तमाम डिज़र्विंग लोगों को मिलेगा। तो बेजा तनकीद और फजूल किस्म के कमेंट्स की बजाय मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लोगों की भलाई के मुतालिक सोचें, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके शेयर करने से, आपके लोगों को बताने से कोई डिज़र्विंग हो और उसे ये रकम मिल जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। तो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।